दूसरे दिन में हम शामिल हुए हैं और याद रखें क्योंकि हम सीख रहे थे लिखा है कि पहले दिन हमारी पवित्र सभा हो और फिर कौन से दिन तो याद रखिए जब भी हम इन बातों को याद करते हैं हर साल में तो बहुत सारी छुपी हुई भविष्यवाणियां हैं उसमें और हम उस भविष्यवाणियों के द्वारा हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। आदम ने क्या सीखा था? कितने ग्रुप? कितने? एक सच्चा ग्रुप, एक झूठा, एक यीशु के साथ रहने वाला, एक बोलिए एक यीशु से अलग। तो जो अलग है आज हम उसको कहेंगे वो भीड़ है और जो यीशु के साथ है उन्हें हम कहेंगे भीड़े हैं। बोले क्या? बोलो भेड़ और दोनों में अंतर है ना नहीं है? हाँ। लेकिन जब चरवाहा आएगा तो वो क्या करेगा? भेड़ों को दाहिने हाथ, भीड़ रूपी बकरियों को बाएं हाथ, है ना? क्योंकि डेरा सबके साथ होगा। दोनों डेरा किसके साथ होगा? तो अगर हम चाहते हैं कि यीशु से हमारे साथ डेरा करे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो भेड़ की खासियत क्या है? कोई खासियत है? हाँ सुनिए, भेड़ की खासियत है सुनती है। बोलो क्या करती है? विश्वास सुनने से। बोलो विश्वास सुनने से। सुनना क्या है? चरवाहे की आवाज। सुनना क्या है? और भेड़ सुनकर चरवाहे की आवाज को पहचानती है। बोलिए भेड़ क्या करती है? फिर भेड़ आगे हो जाती है और चरवाहा और चरवाहा आगे ही रहेगा, भेड़ पीछे रहेगी। है ना? भीड़ क्या करेगी? भीड़ भी सुनेगी, भीड़ भी पर वो जो मर्जी जिस मर्जी चरवाहे की सुनती है। ठीक, तो फिर वो क्या करती? भीड़ चरवाहे के आगे हो जाती है और चरवाहा नहीं चरवाहे। बोलिए चरवाहा नहीं, भेड़ के चरवाहे नहीं होते, चरवाहा। भीड़ का चरवाहा नहीं बल्कि भीड़ के चरवाहे होते। आमीन बोलिए। हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनिए। मिस्र में से बोलो किसका? फिर बोलिए जाना मिस्र देखा आपने? देखना मिस्र की ना नील नदी जो है, बोलो कौन सी? बहुत ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर। हालेलुया। मिस्र को बाइबल में मिस्र लिखा है, इंग्लिश में सिर्फ इजिप्ट कहते हैं। और 200 प्लस साल इसराइल कौम मिस्र के अंदर गुलाम रही। कहाँ? वो रहती मिस्र में लेकिन रहती गोशेन में। कहाँ? ठीक है, बोलो कलीसिया 1:9 है। संसार रूपी पानी में रहती है। पानी उस कलीसिया रूपी 9 में नहीं है। अगर वो पानी कलीसिया रूपी 9 में आएगा तो आपने बड़े बड़े जल्दी बोल दिया, पर बड़े दूर भी जाएगी। तो हमें क्या करना है? हम रहते संसार में हैं। बोलो रहते पानी रूपी संसार में रहते हैं, लेकिन पानी हम अपने जीवन में आने नहीं देते। हालेलुया।
साल बाद इसराइल कौम मिस्र में रही। मिस्र संसार, इसराइल कौम क्रिस्चिया। तो क्रिस्चिया कहाँ रही? बोलो मिस्र रूपी संसार। लेकिन उनको गोशन में रखा। कहाँ? और वो मिस्र का ही एक हिस्सा है। किसका है? मिस्र का ही एक हिस्सा है। अब यहोवा चाहता है कि मैं मिस्र से अपनी कौम को वहां लेकर जाऊं जहां दूर और शहद की, बोलिए फिर बोले। अब आपको जब दुआ करते हैं जरूर बोला करो यहोवा मैं भी दूध और शहद की नदियां जिस देश में बहती मैं जाना चाहता हूँ। आपको लगे अच्छा, जब दूध और शहद का नाम आता तो क्या आता हमारे वैसे विचारों में क्या आ जाती है? शहद दूध। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जो भेड़ बकरियां हैं उनके लिए खाने के लिए बहुत आसे है। खाने के लिए वहां जो पैदावार है वो घास की बहुत ज्यादा है। तो वो किसकी ओर इशारा करता है? अगर हम अपने जानवरों को अच्छा खाने के लिए देंगे, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, तो दूध भी अच्छा आएगा। हाँ, तो वो उस चीज को देखकर कहा दूध और दूध की नदियां। तो शहद क्या है? शहद जो है वहां खजूर बहुत है। क्या बहुत है? फिर बोले। और वो खजूर का शहद बिल्कुल प्योर शहद। आपने बोलिए, आपने मुझे याद ही नहीं कराया तो मैं लेकर आता हूँ। अभी भी मेरे पास घर में खजूर का शहद पड़ा है। यहाँ भी वैसे तो मिल सकता है, ऑनलाइन और ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल सकता है। तो पता नहीं होगा। तो वहां खजूरें और हरियाली बहुत है। इसलिए यहोवा कहता मैं अपने लोगों को कहाँ लेकर जाऊंगा जहाँ दूध और शहद। बोलो क्या जी? बोलो क्या जी? हालेलुया, हालेलुया। अब ये कहते हैं ना उस देश में असा चले जाना है क्योंकि वहाँ दूध है और शहद की, और दूध और शहद कभी भूख लगने। हाँ, हम भी बोले हालेलुया। एक वचन पढ़े, जल्दी पढ़े। निर्गमन 12 अध्याय 37 का 38। तब इजराइली तब इसराइली रामसेस से कूच करके यानी कि मिस्र के उस एरिया से कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वह कोई 6 लाख पुरुष थे। हाँ देखो, बच्चों की और औरतों की गिनती नहीं है, मर्दों की गिनती कितनी? 6। कितने? मान लो एक 6 लाख की एक ऐसे लाइन लोग एक आदमियों की ऐसी लाइन लगानी पड़ेगी। कहाँ तक जाएंगे? किलोमीटर का, काफी किलोमीटर हो जाएंगे। तो बीच में बच्चे भी आ जाएंगे, फिर औरतें भी बीच में आ जाएंगी। तो लाइन बोलो बढ़ती जाएगी। बोलिए, फिर बोले। अब उस लैंड को एक ही रात में यहोवा मिस्र से निकाल कर दे। आमीन बोलिए। रात छोटी कर दी या रात लंबी कर दी? यहोवा के हाथ में है समय। यहोवा के वो काम भी कर सकता है। फिजिकली बीमार हुआ, उसको बताया गया तू मर जाएगा, उसने घुटनों के बल आकर आंसू से दुआ की, क्या हुआ? समय बढ़ गया। वो बढ़ा भी सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक रात सुने लिखा है कि 6 लाख लोग आदमी। आगे और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ भी गई। इस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ। उनके साथ मिली जुली। तो हमने 25 अध्याय के अंदर क्या पढ़ा था? 2 ग्रुप कौन कौन से? बोलिए। अब देखो यहाँ देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। इसराइलियों के साथ कौन गए? फिर बोले ये इसराइली नहीं है, ये याद रखें, ये मिस्री है। और भी बहुत सारी कौमें, सिर्फ मिस्री ही नहीं और भी आसपास के देशों के लोग भी इनके साथ आ गए और उन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे। क्या देखे? बोलिए क्या देखे? इसराइलियों ने वचन सुना, इसराइलियों ने और माना।
ये तो इसलिए मिस्र को छोड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने वचन सुना और वचन को तो मिली जुली पीढ़ी में मेडिकल चमत्कार दे। हालेलुया। तो जो चमत्कार देख कर यीशु के पीछे आते हैं वो है मिली जुली पीढ़ी। फिर बोले हाँ। तो क्या लिखा है? उनके साथ, किनके साथ? आप ऐसे बोलो, वचन सुनने वालों के साथ, वचन को मानने वालों के साथ, मेमने के लहू के ऊपर विश्वास करने वालों के साथ, उनके साथ चमत्कार देखने वाले लोग। अब किसका हिस्सा है? हम किसका? आज रात को सोच रहा हूँ किसके हिस्सा है। हम चमत्कार देखकर तो यीशु के पास आ रहे हैं। अगर चमत्कार देखने के लिए आए हैं तो चमत्कार हो जाएगा, पर चमत्कार हमारी जिंदगी नहीं बदलेगा, हमारा जीवन नहीं बदलेगा। न जंगल में नाश हो जाएंगे ये लोग, जाएंगे वही जिन्होंने वचन सुना, वचन माना। बोलो कौन जाएंगे? डेरा किनके साथ होगा? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि उनके साथ कौन ज्ञानी? एक मिली जुली। चलो आगे बढ़ो। और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। ठीक है, देखो कि कितना सुंदर वचन हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है। ध्यान से सुने। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुकोत चले और बाल बच्चों को छोड़ वह कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ भी गई, और भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। आपको पता है ये क्या करके गए हैं? ये कौन सा फेस्टिवल बना के गए हैं? बोलिए, आप सारे बोलो, सब बोलो, क्या बना के गए? मिली जुली भीड़ भी पसा बना सकती है। हालेलुया। कुछ पर्व ऐसे हैं जिनको मिली जुली भीड़ ने भी मनाया। हालेलुया। तो मत्ती 25 अध्याय के अंदर हम देखते हैं 2 ग्रुप, एक वचन सुनने वाले और एक वचन मानने वाले, और दूसरा ग्रुप मिरेकल चमत्कार देखने वाले। ग्रंथियों के अंदर लिखा है कि बुरी संगति, बोलो, तो अच्छा चरित्र जो बुरी चरित्र को अच्छा क्यों नहीं बना सकता? देखो कितना बढ़िया वचन है कि अच्छे चाल चलन को बुरे चाल चलन वाली संगति बिगाड़ देती। ऐसा क्यों नहीं कि अच्छा चाल चलन वाला बुरे चाल चलन वाले को अच्छे चाल चलन मिले? वैसे ज्यादातर हम क्या देखते हैं? हम अपने बच्चों को क्या मना करते हैं? बुरी शक्ति से। अब मुझे क्यों नहीं कहते बुरी शक्ति में बढ़ी ना जाओ? आप भाई साहब जितने भी हमारे स्टेज के ऊपर, इनको आप क्यों नहीं कहते भी आप बुरी शक्ति में मत जाओ? क्योंकि जो वचन सुनते नहीं हैं, जो वचन मानते नहीं हैं, वो बिगड़ेंगे। पहले क्या है? बोलो, पहले क्या है? बाहर जाके थोड़ा और बिगड़ जाएंगे। बाहर जाके थोड़ा सब क्या कहते हैं? आपको पता है इन दिनों के अंदर क्या होगा? बच्चा पैदा होता है, 3 महीने का होता है, उंगलियां मारनी शुरू। इसके ऊपर नहीं, यस लो, कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये बात सही है? बोलो। आप सुनो, इसका रिजल्ट क्या है? जब वो बच्चा माँ के पेट में था ना, तो माँ 9 महीने उंगलियां ही मार रही थी।
नहीं, ठीक नहीं है बात? बोलो। तो फिर बच्चे का कसूर है? कसूर किसका है? अगर बच्चा पेट में आ गया, मां को बाइबल उठा लेनी है। क्या कर लेनी है? हाँ, तो उंगलियां कहां? बाइबल के चैप्टरों के ऊपर। हालेलुया। आपा की कर देंगे ऐसे। पता है ऐसे क्यों चलती है? चीजें पसंद नहीं आती। अगर चीजें पसंद आई तो उंगली चलेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी संगति वालों को बुरी संगति वाले क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। ठीक। पर याद रखें, ऐसे भी हैं जो अच्छी संगति वाले हैं, बुरी संगति वालों को अच्छी संगति में ले आते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो हम में है और जो बाहर है, अंतर है। जो हम में है और जो बाहर है, उससे बड़ा है, उससे ताकत है। वो हमें नहीं बदल सकता, जो हमारे अंदर है उसको बदल सकता है। आप बोलिए हालेलुया। आप याद रखिए, डेरा बड़ा होना चाहिए। डेरा क्या होना चाहिए? 4 लोगों के साथ डेरा करेगा यीशु मसीह आकर। मैं कहता हूँ, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी जगह स्पीच करें तो 10 लोग आगे बैठे हो, कैसे लगेगा? कैसे अच्छा लगेगा? कि उनको भीड़ चाहिए लाखों में। अगर दुनिया के ऐसी सोच, ऐसे विचार रखने वाले लोग हैं, तो फिर बाइबल हमें क्या सिखाती है? कि वो घर खाली नहीं होना चाहिए, वो घर भर जाना चाहिए, क्योंकि यहोवा ने अपने लोगों के साथ करना है। आमीन बोलिए। हालेलुया। तो लिखा है, उनके साथ कौन निकला? बोलिए। अब ये काम काम करेगी। देखो, मैंने कहा स्टोरी सुनाई, 5 क्या और 5 मूर्ख ने सुना दिया ना अपने साथी को। तो भी है ना, उनको तो जगा के रखना चाहिए था, वो भी। हालेलुया। ये जो पहला पर्व है, जो पहला पसख का पर्व है, ये उन लोगों के लिए है जो अलग किए हुए भी हैं और जो अलग किए हुए नहीं है, जो चुने भी हैं, जो चुने। देखो, मेमना क्या कोई भी लगा सकता था। रिश्तेदारी भाई बहन तो मेरा यारी होती होती, क्योंकि उनको विश्वास था, नहीं भी यहोवा ने कहा है अब इस मेमने के खून को घरों के बाहर लगाना है, और जहां खून लगा होगा वहां जिंदगी होगी। तो बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने उनसे खून लिया होगा। पर याद रखें, उन्होंने घर के बाहर खून लगाया, पर अंदर बैठकर मेमना नहीं खाया। और उस मेमने को खाने की रस्म पता क्या थी? सिंगी भी खानी, फरोड़े भी खाने, अंतरिया भी खाने, उसका पूरा मांस खाना। ये है वो मेमना, ये है वो मेमना। उसका सिर है और एक बच्चे जो है उसकी अंतरियां है, ठीक, और उसके अध्याय, उसकी टांगे हैं, और पूरा प्रकाशन वाक्य तक पूरा खाना। हालेलुया। जब आप बोले शरीर को खाए, हाँ मैंने सुबह भी खाया, मैंने शाम को खाया, मैंने दोपहर, मैं रोज खाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेमना ही तो है। क्या है? बोलो क्या है? हालेलुया। पूरा खाना है। ये नहीं यहाँ से खा रहे, वहां से खा रहे, वहां छोड़ दिया, वहां छोड़ दिया ना, पूरा। तो सुने, तो भीड़ ने क्या किया? लहू तो लगा लिया, पर अंदर बैठ के मेमना नहीं खाया। अच्छा, ये चीजें घर में कब बनाई जाती है?
जब कोई शौक होता है ना आपका क्या, और जो बढ़िया प्रॉब्लम होती है, बोलो कौन आते हैं? जब अच्छे मेहमान आते हैं, फिर मेहमान नवाजी करने के लिए, हाँ, फिर हम बढ़िया फूड उनको देते हैं। हालेलुया। सुनिए, हर ईसाई के प्रवाद ने खून लगाकर बाहर रख दिया, खून छोड़ दिया, अंदर बैठ के क्या किया? बोलो क्या किया? और अंदर खा भी रहे थे, गा भी रहे थे, बुझा भी रहे थे। बाहर की कोई टेंशन, बाहर की कोई परेशानी, कोई चिंता, क्या हो रहा कोई, पर कई लोग खिड़कियां खोल के फिर वो उनके अंदर डाला है। कई दफा हम अपने बच्चों को कहते हैं बात भूत है मत जानो, क्या कहते हैं? याद रखिए, उसके अंदर आपने डर बिठा दिया, उसके अंदर आपने, फिर हम कहते हैं बात बाबा क्या, फिर वो डरेगा अंधेरे में जाने में भी, वो डरेगा बाहर जाने में। आपको बोलना है यीशु आपके साथ। कौन आपके साथ है? स्वर्गदूत आपके साथ। यदि ऐसे बोलती मम्मा पापा, हाँ पापा, और जब यीशु पापा ही है, उससे बड़ा दुनिया जाती उससे है, बड़ा पापा यही है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सुन लीजिए, बस 8:30 होने वाले हैं, 10 मिनट पड़े हैं अभी। 8:30 बजे प्रार्थना सभा खत्म हो जाएगी और जाए, फिर आप जाएंगे। आज मैंने आपको 25 अध्याय मत्ती 25 अध्याय के ऊपर कराया, क्योंकि 7 ही पर्व इसमें है। कितने पर्व? 25, मत्ती 25 अध्याय के अंदर 1 से लेकर 10 तक 7 ही पर्व इसमें है। हालेलुया, हालेलुया। पस्सा भी इसमें है, अख़मीरी रोटी भी इसमें है, और फर्स्ट फ्रूट भी इसमें है, पेंटिकोस्ट भी इसमें है, तुलियों का पर्व भी इसमें है, प्रायश्चित का पर्व भी इसमें है, डेरों का पर्व भी इसमें है, और शब्द का आराम भी इसी में है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई ठीक है, सुने ध्यान से। अब मिली जुली भीड़ क्या करेगी? इनको ना खराब करेगी। क्या करेगी? बोलो क्या करेगी? मिली जुली भीड़ का काम क्या है? तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है? बोलो थोड़ा सा, हाँ, यारी दोस्ती मत करो उनके साथ हमारा तालमेल है ही नहीं। ठीक, उनसे थोड़ा सा देखो, वो शरीर है आप, फिर बोले वो शरीर है आप, और बाइबल कहती है शरीर और आत्मा की लड़ाई नहीं है। शरीर आत्मा को मारना चाहता है, आत्मा शरीर को। तो लोग किसकी आवाज सुनते हैं? फिर बोलिए, अभिलाषाएं शरीर में है या आत्मा में? हमें बोलिए, हमें आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलना है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। शरीर की अभिलाषाओं को हमें आत्मा के अधीन करना है। जब आत्मा के अधीन हो जाएंगे तब हम आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलते। शरीर कहेगा दुआ नहीं करते, शरीर क्या कहेगा? दुआ। आत्मा क्या कहेगा? शरीर कहेगा हम बंदगी पे आज नहीं जाते, आत्मा क्या कहेगी? शरीर कहेगा आज हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं ना, आज थोड़ा टाइड हो गया काम कर करके, थक गया, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आत्मा क्या कहेगा? आत्मा तैयार है। बोलो आत्मा तैयार है। बोलो आत्मा तैयार है। शरीर क्या है? बोलो शरीर क्या है? आवाज किसकी सुननी है? बोलो आप किसकी आवाज सुननी है? हालेलुया। यहोवा आत्मा है, इसलिए शरीर उसकी आवाज पसंद नहीं करता, आत्मा ही आत्मा की आवाज पसंद करता। मैं आपको यहाँ शारीरिक बना के देता हूँ आत्मिक, तो क्या बने रहना है? आप 6 दिन बड़े मुश्किल तक हम धीरे धीरे आत्मिक तरीका थोड़ा डाल, जैसे ही 6ठा दिन पूरा डाल, फिर आ जाते हैं हम। फिर हम क्या बन के जाते हैं? बोलो फिर क्या बन के जाते हैं? तो हम क्यों ना 7 दिन ही आत्मिक रहे। हालेलुया। आपकी ड्यूटी है शारीरिक बंदों को आत्मिक बनाना। हो क्या जाता है? शारीरिक आदमी क्या बनाते हैं? वो आत्मिक को क्या बना देते हैं? शारीरिक बना देते हैं। कभी आपने कभी सुना आत्मा बीमार हो गई?
आत्मा परेशान हो गई, आत्मा कमजोर हो गई। बीमार कौन होता? कमजोर कौन होता? परेशान कौन होता? टूटा कौन रहता? उदास कौन होता? जख्मी कौन होता? गुस्सा किसको आता? लड़ाई कौन करता? गालियां कौन देता? तो शरीर की बात करते हैं, हम क्यों सुनते हैं? जब इतने शत्रुओं को साथ लेकर रहता है वो, तो क्यों नहीं हम क्या बन जाएं? आत्मा क्या करेगा? आत्मा क्या करेगा? आत्मा क्या करेगा? वो हो रहा बाजो शरीर को। आत्मा एक दूसरे से प्यार करेगा, आत्मा एक दूसरे के ऊपर दया दिखाएगा, आत्मा एक दूसरे को क्षमा करेगा, आत्मा एक दूसरे के लिए खड़ा होगा, आत्मा एक दूसरे की हेल्प करेगा। आमीन बोलिए। और ये सारी बातें बड़ी मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो शरीर क्या है? अच्छा, अब यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा या किसी और के बारे में? अब देखिए ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने कहा आज मैं बड़ा बेचैन हूं, आप मेरे साथ प्रार्थना करें, आप मेरे साथ। जिनको कहा वो शरीर है, वो क्या है? तो तभी कहा शरीर कमजोर है। आत्मा तैयार है। यीशु मसीह ने कहा आत्मा तैयार है, जो मेरे चेले सोए हैं वो शरीर है, वो क्या है? और उनको उठाया जाएगा। आत्मा ने क्या किया? शरीर को, आत्मा ने शरीर को उठ तो गए, पर आत्मा नहीं सोया, आत्मा जागता रहा। परीक्षा में कौन पड़े? बोलो कौन पड़े? तो यीशु मसीह तभी तो चाहता था शरीर उठकर क्या करे? शरीर उठकर क्या करे? हालेलुया। कौन कह रहा था? बोलो कौन कह रहा था? आदमी आत्मा आपको सुबह बजे हिलाता है, चल दुआ कर। शरीर क्या कहता है? ना सीधा घड़ी देखता है। अच्छा 4 बजे क्योंकि फोन तो घड़ी की तो जरूरत नहीं। फोन तो कहा तकिए के नीचे, आंखें बंद करके तकिए से ऐसे निकालते, एक ही आंख खोल के देखते हैं 4 बजे। पिछले दिनों में मैंने पंजाब के अंदर प्रचार किया कि हमें सुबह की प्रार्थना करनी चाहिए, तो कुछ बहुत सारे लोगों ने ना सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया। ठीक, अब 4 बजे अलार्म तो भी बजना ही है क्योंकि आपने लगाया है, तो 4 बजे अलार्म बजा, हाथ ऐसे गया, अलार्म बंद किया। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना बहुत मैं करता हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ। नहीं तो मैं करूँ ना, मैं आपको कहूँगा ना आप प्रार्थना करो तो वो बात बनेगी। जो मैं कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप भी करें। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो रली मेरी भीड़, फिर बोलिए। अब रली मेरी भीड़ की बातें सुन लीजिए। करती क्या है? गिनतियाँ 11 है 4। देखो क्या कहती है। फिर जो मिली जुली भीड़ इस्राएलियों के साथ थी। कौन किनके साथ थी? बोलो किनके साथ थी? बोलो वचन सुनने वालों के साथ, वचन मानने वालों के साथ। कौन साथ चल रहे हैं? बोलो कौन चल रहे हैं? ठीक है। क्या करने लगी? वह कामुकता का काम करने लगी। क्या करने लगी? हाँ, पंजाबी में पता कि लिखा अबलियां गल्ला करने लगी। कौन सी गल्ला? कौन सी बातें? बिना अर्थ के। किसके? उनको पता क्या? हमें प्याज याद आते, क्या याद आते? हमें लहसुन याद आते, हमें अदरक याद आता, हमें वो लंबे लंबे प्याज नहीं होते, वो ग्रीन वाले, क्या हरे प्याज। आपको पता है ये सारे किसमें डलते हैं? जो आप तड़का लगा रहे हैं और में मसला ही डाल कौन है आप और में कुछ छोड़ कौन है ना। हाँ सुने ध्यान से। अब इनको उन चीजों की याद आई, तो याद भी आई तो किसकी आई?
लहसुन प्याज, क्योंकि वहां जो खाना था वो तड़के के बिना था। किसके बिना? तड़का आत्मा को क्या चाहिए था? शरीर को। हालेलुया। फिर बहुत सारी बहरें तो ऐसे ना हाथ पे लगा लगा के चाट चाट के देखते हैं, कुछ नमक कुछ कोई ऐसा। इसका अर्थ शरीर तसल्ली कर रहा है। शरीर क्या कर रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो खाना शरीरों को दिया जाएगा, आत्मिक लोगों को खाना नहीं दिया जाएगा। आत्मिक लोगों के सामने तो जो रख दो वो तो धन्यवाद करके उसमें खा ही लेना है। आमीन बोलिए। हालेलुया। लिखा है बिना अर्थ के बातें करने लगी। जब ऐसी बातें उनके सामने आई, और ये बातें आत्मिक बातें नहीं थी, शारीरिक थी, लेकिन आत्मिक लोगों के साथ कर रहे थे, आत्मिक लोगों ने उनको नहीं समझाया, वो भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। आत्मिक भी क्या बन गया? शारीरिक बन गया। मैंने आपको बताया है पस्का का पर्व आत्मिक लोग शारीरिक लोग भी मनाते हैं। अखमीरी रोटी का पर्व आत्मिक लोग शारीरिक लोग भी मनाते हैं। फर्स्ट फ्रूट आत्मिक लोग शारीरिक लोग भी मनाते हैं। पेंटिकोस्ट का पर्व आत्मिक लोग शारीरिक, लेकिन जैसे ही तुरियों का पर्व आता है फिर हिस्से दो हो जाते हैं। आमीन बोलिए। वे सोए हुए उठेंगे, जमीन के ऊपर जिन्होंने सुना माना वो बदल जाएंगे। आमीन बोलिए। एक ग्रुप संसार में से उठ जाएगा, एक ग्रुप संसार में से। हालेलुया। 7 साल के बाद संसार में आएगी। कितने साल? और वो 7 साल ऐसी 7 साल नहीं है, वो 7 साल है आपके इनाम कि आपने कितनी बार शरीर को रिजेक्ट किया। शरीर कहता था दुआ नहीं करनी, आपने कहा मैं दुआ करूंगा। शरीर कहता था मैंने संगति पे नहीं जाना, लेकिन आत्मा कहता मैं जाऊंगा नहीं, गया। दुआ करूंगा नहीं, दुआ। हालेलुया। आज क्या बन के जाएंगे? बोलो क्या बन के जाएंगे? फिर बोले आदमी को भूख लगती है तो वचन, प्यास लगती है तो, अभिलाषाएं आती है तो। हालेलुया। तो आप ये ना सोचे 5 कप रोटी ना खाएं। आपको शरीर को जीवित रखने के लिए, खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए थोड़ा सा, नहीं तो 2-2 टैंकियां लेके घूमते हैं, कहते हैं ये पहले से ही भरा हुआ है, इसको भर रहे। चले कहीं पे दाढ़ी जाने वाली शक्ल को देख के भी भारी पता नहीं क्या। आमीन बोलिए। हालेलुया। युद्धे बाप है, युद्धे बाप है। उन्होंने कुड़कुड़ाया, आपको पता क्या हुआ? एक दंड उनके ऊपर आया। हमेशा दंड आत्मिक लोगों के ऊपर भी आएगा, किसके ऊपर आएगा? बोलो कौन? कलीसिया आत्मिक होकर चलेगी तो मैं विश्वास करता हूँ दंड कलीसिया के लिए नहीं है। अगर कलीसिया शरीर होकर चलेगी तो दंड कलीसिया के ऊपर भी आएगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, बत्ती 25 रह पहला वचन थोड़े जल्दी से कर। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर। देखो 10 कुंवारियां अपनी अपनी मिसालें, क्या है जी? अपनी अपनी मिसालें। आगे दूल्हे से भेंट करने को निकली। किसको? फिर बोले किससे मिलने के लिए? फिर आगे जी उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार। देखो मूर्ख भी मिलना चाहती है, समझदार भी मिलना चाहती है। ये पहला पर्व है, ये पस्का का पहला पर्व है। मूर्ख भी इसमें शामिल हो रहे हैं, समझदार भी इसमें शामिल है। आमीन बोलिए। अब आप देखना कई दफा जिंदगियां वैसे की वैसी होती हैं, वो भी पवित्र को ले जाता। तो मैं तो कभी किसी को नहीं रोका, लो क्योंकि ये सबके लिए है। हो सकता है इसको लेने से आंखें खुल जाए,
हो सकता है इसको लेने से जिंदगी बदल जाए। लो जी लो, आप भी लो। लिखा है 10 कुआरियां, बोलो 10 कुआरियां, 10 के पास भी शादी, 10 ही दूल्हे का इंतजार कर रही, उनमें 5 और 5। अब बोलिए रली मिली भीड़। वो जो रली मिली भीड़ थी क्या करके निकली? बसा। हालेलुया। तो मत्ती 25 है कि पहले वचन और दूसरे वचन के अंदर बसा के बारे में इशारा हो रहा। आमीन बोलिए। अब क्या होगा? लोग सो जाएंगे। क्या होगा? तो सोना क्या है? यीशु मसीह का कब्र में चलेगा। सोना क्या है? और उसके बाद क्या हुआ? सोने के बाद क्या हुआ? उठी या नहीं उठी? यीशु मसीह मुर्दों का। आवाज आई? आवाज आई? लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या मांगा एक दूसरे से? बोलो क्या मांगा? पेंटिकोस्ट के दिन क्या आया? पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। हालेलुया, हालेलुया। 4 पर्वों तक मिली जुड़ी भीड़ इकट्ठी है। जैसे ही 5वां पर्व आएगा, दूरी जब आवाज आएगी तो यहाँ डिवाइड हो जाएंगे। भीड़ एक तरफ चल जाएगी और समझदार एक तरफ। भीड़ अलग अलग हो जाएगी। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर किस तरीके से मत्ती 25 के अंदर यहोवा ने 7वें पर्वों को रखा है। आप घर जाके पढ़ेंगे, आपके लिए इतना आसान हो जाएगा मिलना। लेकिन कई दफा हमने पढ़ा है, हम बहुत बार इन बातों से चूक कर जाते हैं। तो कल हम अखमीरी रोटी के बारे में, उसके साथ हम फिर फर्स्ट फ्रूट के बारे में, उसके बाद हम शुभोत के बारे में, और उसके बाद हम फुलियों का पर्व, फिर प्रायश्चित का पर्व, फिर उसके बाद देरों का पर्व, फिर अपनी बलियां का। आमीन बोलिए। हालेलुया। तो घर जाकर मत्ती 25 1 से लेकर 10 बजे तक याद करो। इतना मटीरियल यहोवा ने उसमें रखा है। शरीरिक लोगों को नजर नहीं आएगा, लेकिन आत्मिक लोगों को सब कुछ। तो आपको बाइबल कैसे पढ़नी है? बोलो क्या कैसे पढ़नी है? हाँ, ऐसे नहीं है उधर ध्यान आपका बच्चों की तरफ हो गए, भाई तैयार हो गए, काम पे जाना, फिर बाइबल पढ़ने का मजा। पहले उधर से ध्यान लगाओ, तो बाइबल के अंदर ध्यान लगाओ। मैं विश्वास करता हूँ वचन हमें आशीष देगा। आमीन बोलिए। हालेलुया।